ऐसे वक्त पे जब हम संसद भवन में बैठे होते हैं और इस तरह का जो है बिल पारित होता है, तो मैं आपको बता नहीं सकती थी हमें कितना गर्व महसूस होता है। भारतवर्ष की आत्मा को दीमक की तरह खा रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्रों से करके। वक्फ बोर्ड हो गया, ये न जाने ऐसी कैसे कितनी षड्यंत्र हैं। वक्फ बोर्ड क्या, जितने पाकिस्तान बन जाए उतना एरिया जो है हड़प कर रखा हुआ है, जब्त करके रखा हुआ है। और अगर इनको कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि हम तो सड़कों पे आ जाएंगे, हम खूनो खून कर देंगे, तुम बताओ क्या करोगे। ये हमारे लिए ये ऐतिहासिक वक्त है कि हमें जो है प्रधानमंत्री जैसे लीडर आए हैं और हमें इस वक्त का पूरा पूरा फायदा उठाना है। क्योंकि अगर हम अब चूक गए तो वो जो वाकई में जो मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, वो एकदम सही है। क्योंकि अगर हम अब चूक गए तो वी विल नेवर मेक इट। ये वक्त वापस नहीं आएगा। इस तरह के जो इंसान हैं हमें फिर से नहीं मिलेंगे दोस्तों। आज जब मैं आपकी बहन, आपकी बेटी कंगना, जब मैं मंडी से लोकसभा में बैठती हूँ और वहाँ पर खैर हर एक दिन की तो क्या ही बात बताएं, जब से 2014 से हमने कई चीज़ें सुनी हैं, चाहे 370 धारा को हटाया हो, या चाहे ट्रिपल तलाक को, या चाहे सीए को लाए हो, या चाहे खैर ये तो यहाँ से इस तरह से एक ऐतिहासिक निर्णय लेना, पूरे देश को जो है एकदम से जगा के रख देना, ये एक साधारण सी बात हो गई है। लेकिन क्या लगता है एक ऐसे वक्त पे जब हम संसद भवन में बैठे होते हैं और इस तरह का जो है बिल पारित होता है, तो मैं आपको बता नहीं सकती थी हमें कितना गर्व महसूस होता है। ऐसा लगता है कि इस ऐतिहासिक वक्त में जो है हम भी इसका एक हिस्सा बने हैं। और जब वो वहाँ पे वोटिंग होती है तो वो कमरा लॉक हो जाता है, पूरा हॉल को लॉक किया जाता है और कोई भी सांसद बाहर नहीं जा सकता, वहाँ से आप हिल नहीं सकते, क्योंकि आपकी इतनी महत्वता होती है और आपको बार बार बोला जाता है कि कहीं मत जाना, आपका वोट है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम वो वोट दबाते हैं वो मशीन में और अपना समर्थन देते हैं इतने ऐतिहासिक बिल को, जो सोचिए जो भारतवर्ष की आत्मा को दीमक की तरह खा रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्रों से करके। वक्फ बोर्ड हो गया, ये न जाने ऐसी कैसे कितनी षड्यंत्र हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वक्फ बोर्ड क्या, जितने पाकिस्तान बन जाए उतना एरिया जो है हड़प कर रखा हुआ है, जब्त करके रखा हुआ है। और अगर इनको कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि हम तो सड़कों पे आ जाएंगे, हम खूनो खून कर देंगे, तुम बताओ क्या करोगे। और आप देखेंगे अमित शाह जी ने उस दिन जब वो बिल पारित किया संसद भवन में, तो उन्होंने ललकार के कहा, जब विपक्ष के लोगों ने उनको डराने की कोशिश की कि जो है हम देखते हैं तुम कैसे पारित करते हो, तो उन्होंने ललकार के कहा कि आओ मैं देखता हूँ कौन कैसे तुम सड़क पे उतरोगे और कैसे तुम खूनो खून करोगे। इस तरह के हमारे नेता हैं, इस तरह की हमारी लीडरशिप है, ना कि वो सिर्फ काम और ना कि सिर्फ वो साम दाम दंड भेद, हर एक नीति को, हर एक कूटनीति को, हर एक राजनीति को वो समझते हैं। और वो सबसे बड़ी बात तो है कि वो गुर्दा और जिगरा रखते हैं कोई भी काम करने का दोस्तों। और जब वहाँ पे हम वो बटन दबाते हैं तो मेरे लिए मंडी की सारी समस्त जनता जो है वो मैं उसका स्मरण करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे मंडी की लोगों ने जो है मुझे, अपनी बहन को, अपनी कंगना को जो है ये काम दिया है, तो आप लोगों की मुझे याद आती है, मेरे दिल से आभार आता है और हम सब की तरफ से जो है मैं वो समर्थन करती हूँ दोस्तों। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।